एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में, यानी कि एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं वो अनेक बड़े बड़े प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जिनका निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट खास करके जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है उनसे इनका निर्माण होता है। ये प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होते हैं और इन्हीं घुलित प्रतिरक्षी प्रोटीन को हम लोग यूमिनोग्लोब्यूलिन्स के नाम से जानते हैं, या इसी को शॉर्टकट में आईजी बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा में घुलित प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं उन्हीं को हम लोग यूमिनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। अब ये जो यूमिनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं इनकी संरचना में हमको 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें 2 लंबी और भारी श्रृंखला लॉन्ग एंड हैवी चेन और 2 छोटी एंड लाइट यानी शॉर्ट एंड लाइट श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। ये हमें अंग्रेजी के वाई शेप में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनके शीर्ष पर एंटीजन बंधक स्थल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिजन को बांधने वाला एक स्थान होता है इनके शीर्ष पर। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें हमें लाइट चेन और हैवी चेन यानी कि हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनके इस रीजन पर एंटीजन बंधक स्थल यानी कि प्रतिजन बंधक स्थल देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रतिजन बंधक स्थल होता है वो अलग अलग आईजी में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई इस तरह का वायरस या जीवाणु है तो उसके लिए अलग बाइंडिंग साइट होगी, कोई अगर इस तरह का है तो उसके लिए अलग बाइंडिंग साइट होगी, कोई इस तरह का है तो उसके लिए अलग बाइंडिंग साइट होगी। यानी कि अलग अलग एंटीजन को बांधने के लिए अलग अलग बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है आईजी के अंदर। इसीलिए टी और बी लिम्फोसाइट विशिष्ट प्रकार की होती है, जो कि ये अलग अलग रोग में अलग अलग एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करती है और अलग अलग तरीके से वो कार्य करती है। अब देखते हैं कि हमारा जो आईजी है वो कितनी प्रकार का होता है। तो देखते हैं कि यूमिनोग्लोब्यूल्स के जो प्रकार हैं वो लगभग 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम और आईजीई के नाम से जानते हैं। और ये जो विभिन्नताएं उनकी बाहरी श्रृंखला की उपस्थिति के आधार पर दी जाती है कि ये आईजीए, आईजी जो भी नाम है वो नाम की बाहरी श्रृंखला की क्या संख्या और कैसी स्थिति उसके आधार पर रखा गया है। अब अगर हम बात करें आईजीजी के बारे में, ये कुल प्रतिरक्षी का लगभग 80% होता है और ये अपरा को पार करके शिशु के अंदर आता है। कहाँ से? माता से। ठीक है, आईजीए की बात करें तो ये कुल प्रतिरक्षी का लगभग 15 से 20% होता है, जो कि लार, आंसू और कोलेस्ट्रम शोषण पथ में देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रम यानी कि जो फर्स्ट नरिशिंग मिल्क होता है, यानी कि जो मदर के शरीर में सबसे पहला पीला गाढ़ा दूध बनता है उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें अंदर ये पाया जाता है। इसीलिए शुरू में बच्चे को मदर मिल्क को फीड कराने को कहा जाता है, जिससे उस बच्चे के अंदर आईजीए उपस्थित हो और उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके, क्योंकि अभी उस बच्चे के अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र एब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशन में वो बीमार हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए ये काम करते हैं। अब आईजीडी की बात करें तो ये कुल प्रतिरक्षी का लगभग 1% होता है, जो कि 20 सेल की सतह पर पाया जाता है और साथ ही साथ अन्य प्रतिरक्षी को स्रावित होने में मदद करता है। आईजीएम की बात करें तो आईजीएम कुल प्रतिरक्षी तंत्र का लगभग 5 से 10% होता है, जो कि भ्रूण में सबसे पहले संश्लेषित होता है। क्योंकि आईजीएम जो है वो अपरा को पार नहीं करता, क्योंकि ये सबसे बड़े आकार के होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भ्रूण के अंदर जो सबसे पहले डेवलप होने वाला आईजी है वो आईजीएम होता है। अब अगर हम बात करें आईजीई के बारे में तो ये बेसोफेस और मस्ट कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं और एलर्जी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था आईजी के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा और ये अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।